अब बात करते हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन बाय द लिमिट स्टेट मेथड। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि एलएसएम का जो पर्पज होता है वो होता है सेफ्टी को इंश्योर करना, सर्विसिबिलिटी को मेंटेन करना और स्ट्रक्चर को फेलियर से बचाना। लिमिट स्टेट कंसेप्ट की बात करें तो लिमिट स्टेट जो होता है वो स्टेज है जहाँ स्ट्रक्चर अपने रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके दो मेन कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरी होती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर ये स्ट्रेंथ रिलेटेड है, ये फेलियर अगेंस्ट बेंडिंग, शेयर फेलियर इसके अंदर होता है, टेंशन फेलियर इसके अंदर होता है और कंप्रेशन फेलियर इसके अंदर होता है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करें तो ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल, क्रैकिंग कंट्रोल और वाइब्रेशन कंट्रोल सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है। क्या क्या आता है? डिफ्लेक्शन कंट्रोल, क्रैकिंग कंट्रोल, वाइब्रेशन कंट्रोल। दूसरी चीज़ आती हैं बेसिक आइडियाज ऑफ एलएसएम। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि दोनों लिमिट स्टेट सेटिस्फाई हो। दूसरा, लोड फैक्टर अप्लाई किया जाता है। तीसरा, इसमें मटेरियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ किए जाते हैं। जो इसका एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि रियलिस्टिक अप्रोच हो, सेफ्टी प्लस इकोनॉमी दोनों मिलते हैं और मॉडर्न डिज़ाइन फिलोसफी है। इस चैप्टर के अंदर जो मेन फोकस किया गया है वो किया गया है एलएसएम का डिटेल्ड एनालिसिस, स्ट्रक्चर मेंबर का डिज़ाइन यूजिंग एलएसएम मेथड। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ बीम बाय लिमिट स्टेट ऑफ मेथड। बीम का एनालिसिस करना है किसके द्वारा? लिमिट स्टेट मेथड से। प्रीवियसली जो हमने स्टडी किया था डब्ल्यूएसएम के अंदर वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर ऑफ WSM ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन स्ट्रक्चर वर्किंग लोड के लिए डिज़ाइन नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर के अंदर लिमिट स्टेट मेथड, एनालिसिस एट अल्टीमेट लोड और डिज़ाइन एट अल्टीमेट लोड पर फोकस किया जाएगा। किस किस पे? LSM पे, एनालिसिस एट अल्टीमेट लोड एंड डिज़ाइन एट अल्टीमेट लोड पर। अब बात करते हैं लिमिट स्टेट इन LSM मेथड के अंदर कितने टाइप्स होते हैं इसके। पहले बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स ये रिलेटेड टू होता है इम्पेंडिंग फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर का इमेजिनरी बिहेवियर एट ए टाइम ऑफ फेलियर। इसके अंदर जो इंक्लूड्स होती है लिमिट स्टेट्स वो होती हैं फ्लेक्चर, शेयर, कंप्रेशर और टेंशन। इंक्लूड लिमिट स्टेट्स ऑफ फ्लेक्चर, शेयर, कंप्रेशर एंड टेंशन। उसके बाद बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के बारे में। ये एप्लीकेबल इन डे टू डे सर्विस कंडीशन एंड स्ट्रक्चर अपना इंटेंडेंट फंक्शन परफॉर्म करें, एक्चुअल बिहेवियर एट सर्विस टाइम। अब बात करते हैं इंक्लूड्स लिमिट स्टेट्स ऑफ। इसके अंदर जो इंक्लूड क्या क्या होता है? लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन और कोरोजन सर्विसिबिलिटी के अंदर होता है। का मेन आइडिया समझे अगर हम तो जो कोलैप्स होता है वो फेलियर कंडीशन है एक, और जो सर्विसिबिलिटी है वो यूजेबिलिटी कंडीशन है ड्यूरिंग सर्विस लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं अजम्पशंस इन एनालिसिस डिज़ाइन बाय LSM। एज पर द कोड IS 456-2000 रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम को एनालिसिस करते वक्त फॉलोइंग अजम्पशंस लिए जाते हैं। पहला आता है प्लेन सेक्शन अजम्पशंस। प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द बीम एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इनिशियली स्ट्रेट बीम में स्ट्रेन डेप्थ के अलोंग लीनियरली वेरी करती हैं, इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है। दूसरा आता है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर स्ट्रेन जो होती हैं वो 0.0035 होती हैं। अंडर इन्फोर्समेंट या ओवर इन्फोर्समेंट दोनों केसों में सेम है, क्योंकि कोलैप्स हमेशा कंक्रीट क्रशिंग से होता है। नेक्स्ट अजम्पशन है डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट।
फ्लेक्सुरल कंप्रेशन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 456 रिकमेंडेड कर्व जो फिगर में दिया है, यहाँ नहीं है फिगर, एनी अदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलाउड अगर टेस्ट रिजल्ट से सब्सटेंशियल एग्रीमेंट हो तो। दूसरा आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ाइन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ाइन के बारे में बात करें, कंप्रेस डिज़ाइन पर्पज़ के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती हैं वो 0.6 इंटू कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होती हैं। पार्शियली सेफ्टी ऑफ फैक्टर जो होता है 1.5 होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें तो इग्नोर की जाती हैं, नॉट टेकन इनटू अकाउंट। सारे टेंसाइल स्ट्रेस रिइंफोर्समेंट लेगा। अगली बात करें स्ट्रेस इन रिइंफोर्समेंट के अंदर, तो स्टील के रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ड्राइव होता है। टाइप ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, माइल्ड स्टील या कोल्ड वर्क बार के डिज़ाइन कर्व्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इनकी जो वैल्यूज़ हैं। तो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर के अंदर कितनी होती है 0.0035। 0.067 एफसी की जो होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं। 0.45 एफसी की होती है वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन के अंदर होता है। एफओएस जो होता है 1.5 होता है। तो आपको याद रखनी 0.67 कहाँ होती हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर, और 0.45 एफसी के जो होती हैं वो होती हैं फ्लेक्सुरल कंप्रेशन के अंदर। कोर आइडिया ऑफ अजम्पशन समझते हैं। कोर आइडिया ऑफ अजम्पशंस जो है वो है कि स्ट्रेन लीनियर होता है, कंक्रीट टेंशन इग्नोर करता है, कंक्रीट कंप्रेशन में लिमिट फिक्स्ड होती हैं, स्टील अपना स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर फॉलो करता है। अब बात करते हैं अजम्पशंस इन एलएसएम। कंटिन्यूस चल रहा है अभी। यहाँ एक फिगर दे रखा था माइल्ड स्टील का Fe250 का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो दिया है डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 दिया हुआ है, और जो यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁵ MPa दिया हुआ है, और यील्ड स्ट्रेन जो है वो 0.87 Fy/ES है। कोल्ड वर्क स्टील वार्क के लिए समझे, कोल्ड वर्क स्टील वार्क की जो ग्रेड है Fe415, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो 1.15 होता है। ES जो होता है वो होता है 2 × 10⁵ MPa होता है, और जो स्ट्रेन होती हैं वो होती हैं 0.87 कोल्ड वार स्टील के लिए Fy/ES + 0.02 होता है। किसके लिए ध्यान रखना, कोल्ड वार्क स्टील वार के लिए। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील जो होती हैं 1.15 होती हैं। डिज़ाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील लेवल के लिए Fy/1.15 या 0.87 Fy होती हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट की बात करें तो 8 अल्टीमेट लिमिट स्टेट पे 8 सेंट्रोइड ऑफ द रेनफोर्समेंट जो होती है मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट में वो होती हैं ग्रेटर देन 0.87 Fy/ES + 0.002 होती हैं। यील्डिंग बिहेवियर की बात करते हैं तो जो माइल्ड स्टील है वो वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट है, HYST बार है वो नो क्लियर पॉइंट है, और IS 456 गिव्स यूनिफॉर्म यील्ड क्राइटेरिया जिसका पर्पज होता है यील्डिंग बिहेवियर का, ये इंश्योर यील्डिंग एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट, फेलियर डक्टाइल हो और कोलैप्स से पहले वार्निंग मिले। क्या हो कि कोलैप्स से पहले क्या मिलनी चाहिए, वार्निंग मिलनी चाहिए। रेयर RCC फेलियर की बात करते हैं तो फ्रैक्चर ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील ड्यू टू वेरी लो रेनफोर्समेंट डायनामिक लोडिंग कंडीशंस। कौन कौन सी है,
फ्रैक्चर ऑफ द रेनफोर्सिंग स्टील ड्यू टू वेरी लो रेनफोर्समेंट और डायनामिक लोडिंग कंडीशंस। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लेन सेक्शन अजम्पशंस के बारे में। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, अजम्पशंस नॉट एप्लीकेबल इन डीप बीम, क्योंकि शेयर डिफॉर्मेशन से क्रॉस सेक्शन ब्रैप होता है। क्या होता है? शेयर डिफॉर्मेशन से क्रॉस सेक्शन ब्रैप होता है। नेक्स्ट चलते हैं एनालिसिस ऑफ द सिंगल रेनफोर्स्ड सेक्शन। सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन की बात करते हैं। इसमें पहली समझते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन का ये वो लोडिंग कंडीशन है जब कंक्रीट कॉम्प्रेशन या स्टील टेंशन में दोनों साइमल्टेनियसली अल्टीमेट लिमिट स्टेट पर पहुंचते हैं। फिगर 4.6 की बात करते हैं, जो आरसी रेक्टेंगुलर सेक्शन एट अल्टीमेट लिमिट, रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन एट अल्टीमेट लिमिट। इसमें जो बीम का सेक्शन होता है वो बी विड्थ होती हैं, डी डेप्थ होती हैं, और ए एस टी जो होता है एरिया ऑफ टेंशन स्टील होती है। दूसरा जो उसका स्ट्रेन डायग्राम होता है, जिसमें टॉप फाइबर पर जो स्ट्रेन होती हैं, डायग्राम आपको पता है सारे कैसे, बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रिवीजन है। टॉप फाइबर पर जो स्ट्रेन होता है वो होता है 0.035। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो होती हैं इसकी एक्सियल लिमिट होती हैं, ठीक है। और स्टील स्ट्रेन जो होती है इसकी वो होती है एफ वाई, स्टील स्ट्रेन की बात चल रही है, एफ वाई डिवाइड बाई 1.15 ई एस प्लस 0.002 है। स्ट्रेस डायग्राम की बात करें तो कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक जो होता है वो 0.45 एफ सी के होता है। कंप्रेशन फोर्स सी यू होता है, टेंशन फोर्स टी यू होता है, जो होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी। जेड यहाँ जो होती है लीवर आर्म होती है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ एक्सियल लिमिट की। तो स्ट्रेन डायग्राम में यूज होता है सिमिलर ट्रायंगुलर कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है 0.0035 डिवाइड बाई एक्सियल लिमिट इज इक्वल्स टू एफ वाई डिवाइड बाई 1.15 ई एस प्लस 0.002 डिवाइड बाई डी माइनस एक्सियल लिमिट। इनको रीअरेंजिंग करते हैं तो ये निकल कर आता है डी माइनस एक्सियल लिमिट डिवाइड बाई एक्सियल लिमिट इज इक्वल्स टू एफ वाई डिवाइड बाई 1.15 ई एस प्लस 0.002 डिवाइड बाई 0.0035। और जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल कर आता है इसका एक्सियल लिमिट डी इज इक्वल्स टू 700 डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई प्लस 1100। जो इसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है एक्सियल लिमिट इज इक्वल्स टू के डी, जहाँ पर के बराबर होता है 700 डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई प्लस 1100। कोर अंडरस्टैंडिंग की बात करते, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस तब आता है जब कंक्रीट क्रशिंग लिमिट
स्टील यील्डिंग कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हैं। इस कंडीशन पर सेक्शन बैलेंस्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। टेबल फर्स्ट के अंदर जो लिमिटिंग डेप्थ जो होती हैं एक्स यू लिमिट डिवाइड बाई डी जो होती हैं वो होती हैं 250 के लिए जो होती हैं 0.53 होती हैं, 415 के लिए जो होती हैं वो 0.48 होती है, 500 के लिए जो होती हैं वो 0.46 होती हैं। मीनिंग ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो बैलेंस्ड फेलियर कंडीशन कंक्रीट एंड स्टील दोनों साइमल्टेनियसली अल्टीमेट लिमिट स्टेट पर होते हैं। अगर एक्स यू जो है वो लेस देन एक्स यू लिमिट से कम है तो वो अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन होगा, स्टील यील्ड पहले करेगा। समझ रहे हो, एक्स यू लेस देन है एक्स यू लिमिट से। अगर एक्स यू ग्रेटर देन है एक्स यू लिमिट से तो ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन होगा, कंक्रीट क्रश पहले करेगा। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगल रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में। अल्टीमेट लिमिट स्टेट कंसेप्ट से आर्बिट्री अल्टीमेट स्टेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्यूट किया जाता है। कैसे, एम यू आर इज इक्वल्स टू सी यू इंटू जेड इज इक्वल्स टू टी यू इंटू जेड। ये सी यू जो है अल्टीमेट कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट है, टी यू जो है अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स इन स्टील है। अगर कोर कंसेप्ट समझे तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में सी यू इज इक्वल्स टू टी यू हो जाता है और जो जेड है उसको लीवर आर्म होती है। मोमेंट कैपेसिटी डिपेंड ऑन फोर्स इनटू लीवर आर्म। मोमेंट की कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है, फोर्स इनटू लीवर आर्म पर। नेक्स्ट समझते हैं एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इन सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के अंदर। बीम सेक्शन आपको पता ही है, बेड्थ डेप्थ वगैरह। स्ट्रेन डायग्राम जो है एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट पे टॉप फाइबर पर ये होता है। स्टील स्ट्रेन कंडीशन के अंदर ये होता है। बाई सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बी सी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल्स टू 0.002 डिवाइड बाई 0.0035 होता है। और ये जो बी सी बाई ए सी जो होता है वो 4/7 होता है। तो जो बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/7 इंटू एक्स यू, और जो ए बी बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स यू माइनस बी सी। दैट मीन्स एक्स यू माइनस 4/7 एक्स यू या 3/7 एक्स यू। स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट की बात करें तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है 0.45 FC के होता है। कंप्रेशन जोन डेप्थ जो होती हैं वो XU होती हैं। रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स की बात करें तो क्या होता है 0.36 FC के B इंटू XU होता है। लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो होता है 0.42 इंटू XU फ्रॉम टॉप फाइबर। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस इन स्टील के अंदर। तो टेंशन फोर्स जो TU है वो होता है 0.87 FY/AST होता है। टेंशन फोर्स क्या होता है 0.87 FY/ST होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो कंप्रेशन इज इक्वल्स टू जो होता है वो TU होता है, और जो लीवर आर्म होती हैं वो जेड होती हैं। ये होते हैं D माइनस 0.42 XU हो जाता है। अब बात करते हैं अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो MU इज इक्वल्स टू CU इंटू जेड इज इक्वल्स टू TU इंटू जेड हो जाता है।
नेक्स्ट समझते हैं कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट। कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट जो स्ट्रेस ब्लॉक एनालिसिस होता है, जिसका पर्पज होता है कंक्रीट कंप्रेशन ब्लॉक का रिजल्टेंट फोर्स CU और उसकी लाइन ऑफ एक्शन निकालना होता है। क्या होता है कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट का? कंक्रीट कंप्रेशन ब्लॉक जो होता है उसका रिजल्टेंट फोर्स और उसकी लाइन ऑफ एक्शन निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं? कंप्रेशन स्ट्रेस ब्लॉक डिवीजन से C1 जो होता है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, जिसमें स्ट्रेस जो होती हैं 0.45 FC की होती हैं, डेप्थ जो होती है 3/7 XU होती हैं। तो यहाँ पर जो C1 बन जाएगा B इंटू 0.45 FC के इंटू 3/7 XU इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.193 FC के इंटू B इंटू XU हो जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन Y1 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/7 XU, तो ये बन के हो जाएगा 3/14 इंटू XU। C2 की बात करें जो पैराबोलिक पोर्शन के अंदर जो एरिया फैक्टर होता है वो होता है 2/3, और डेप्थ जो होती हैं वो होती हैं 4/7 XU होती है इसकी डेप्थ। जो C2 इज इक्वल्स टू होता है B इंटू 2/3 इंटू 0.45 FC के इंटू 4/7 XU, ये मिला के हो जाएगा C2 की वैल्यू 0.1714 FC के B इंटू XU। और यहाँ पर जो Y2 लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा 3/8 इंटू 4/7 XU, जो होती हैं Y2 इज इक्वल्स टू 0.643 XU। टोटल जो कंप्रेसिव फोर्स निकल के आता है इसका वो होता है CU इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 होता है। CU जो होता है 0.193 FC के प्लस B इंटू XU प्लस 0.1714 FC के प्लस B इंटू XU हो जाता है। अब बात करते हैं लोकेशंस ऑफ द रिजल्टेंट कंप्रेशन के बारे में। जो बाई बार इज इक्वल्स टू होता है, बाई बार जो होता है वो होता है C1/1 प्लस C2/2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होता है। और जो बाई बार होता है 0.42 XU होता है। ये डिस्टेंस होती है फ्रॉम कंप्रेशन फाइबर से। फाइनल इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं इसके अंदर। तो फाइनल इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या होता है? वो होता है CU इज इक्वल्स टू 0.36 FC के B इंटू XU होता है। रिजल्टेंट जो लोकेशन होती है वो होती हैं 0.42 XU होता है। और जो लीवर आर्म होती है Z इज इक्वल्स टू D माइनस 0.42 XU होता है। नेक्स्ट बात समझते हैं इसके अंदर, एनालिसिस ऑफ सिंगल रेनफोर्स्ड सेक्शन। अभी कंटिन्यूस चल रहा है, इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स की बात करते हैं। तो सेंट्रोइड ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक से डिटरमाइन होती है, जिसमें रिजल्ट होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू 0.42 XU। और जो लीवर आर्म जेड जो होती हैं वो होती हैं D माइनस 0.42 XU होता है। टेंसाइल फोर्स जो होता है TU बराबर
FST.AST होता है। जो XU होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है XU लिमिट, और जो FST इक्वल्स टू होता है वो होता है 0.87 FY होता है। इसलिए यहाँ पर जो TU होएगा वो होएगा 0.87 FY AST हो जाएगा। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की इसके अंदर बात करें तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन हो जाएगा, CU इज इक्वल्स टू TU हो जाएगा। ठीक है, कैसे होएगा? 0.36 FCK डॉट B इंटू XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST होता है। XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK B अलग चीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन के बारे में। अगर XU ग्रेटर देन XU लिमिट है तो सेक्शन बिकम ओवर इन्फोर्स्ड हो जाएगा। FST जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू होता है 0.87 FY से। ट्रायल एंड एरर मेथड रिक्वायर्ड होता है टू फाइंड XU। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फेलियर टाइप्स के बारे में। तो पहला आता है टेंशन फेलियर। टेंशन स्टील यील्ड बिफोर कोलैप्स होता है, लार्ज डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड होता है, एक्सेसिव क्रैकिंग बिफोर फेलियर होता है, गिब्स वार्निंग होती हैं, जो डक्टाइल फेलियर डिज़ायरेबल होती हैं। अब बात करते हैं कंप्रेशन फेलियर के बारे में। तो कंप्रेशन फेलियर में क्या होता है? टेंशन स्टील डज नॉट यील्ड बिफोर कोलैप्स, फेलियर ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कंक्रीट होती हैं, ये सडन फेलियर होता है, नो वार्निंग होती हैं, और ब्रिटल फेलियर जो कि अनडिज़ायरेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन के अंदर। जो विद रिस्पेक्ट टू द कंप्रेशन फोर्स MR इज इक्वल्स टू होता है CU इंटू जेड। जो CU होता है वो होता है 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU होता है, और Z बराबर होता है D माइनस XU इंटू 0.42 XU होता है। ठीक है, तो यहाँ MB कितना हो जाएगा? 0.362 FCK इंटू XU D माइनस 0.42 XU हो जाएगा। अब बात करते हैं मूवमेंट विद टेंशन फोर्स के बारे में। कंप्रेशन फोर्स की बात कर ली, मूवमेंट की टेंशन फोर्स में क्या हो जाएगा? TU इज इक्वल्स टू 0.87 FIST, जिसमें जो होता है इफ़ XU लेस देन XU लिमिट होता है, और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है 0.87 FIAST एंड D माइनस 0.42 XU होता है। अब बात करते हैं लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है XU इज इक्वल्स टू XU लिमिट। MU लिमिट की बात करें तो इसके अंदर वो होती हैं 0.362 FCK B XU D माइनस 0.42 XU लिमिट होता है। इन नॉन डायमेंशनल फॉर्म की बात करें तो MU लिमिट जो होती है वो डिवाइड होती है FCK VD स्क्वायर होती है। 0.362 XU लिमिट डिवाइड बाई D होता है इंटू 1 माइनस 0.42 XU लिमिट डिवाइड बाई D होता है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ MU लिमिट डिवाइड बाई FCK VD स्क्वायर की। जो FE जो होता है वो 250 होता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.148, 415 की 0.138 एंड 500 की 0.133 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन्स ऑफ XU एंड XU लिमिट में। अगर XU लेस देन XU लिमिट है तो अंडर एनफोर्समेंट ऑब्वियसली स्टील यील्ड के लिए जो FST होगा 0.87 FI होगा, तो XU इज इक्वल्स टू 0.87 FIAST डिवाइड बाई 0.36 FCK B होगा। नेक्स्ट इसमें जो बैलेंस सेक्शन हो जाए, क्योंकि XU
और एक्चुअल लिमिट बराबर है। यूज एक्चुअल लिमिट फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। ये ओवर एनफोर्समेंट की कंडीशन है। इसमें जो एम यू लिमिट होगा 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिट डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट होता है। डिज़ाइन फार्मूला की बात करें, ड्यूरिंग डिज़ाइन एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू लिमिट होता है और एम यू बराबर एम यू लिमिट होता है, जिसको पुट करके के डी लिखते हैं। फाइनल डिज़ाइन एक्सप्रेशन जो होती है एम यू की, वो होती है 0.362 एफ सी के इंटू 1 माइनस 0.42 के इंटू बी डी स्क्वायर। डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन या लिमिटिंग सेक्शन। डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन हमने एनालिसिस कर लिया, अब बीम को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।